Welcome to Total Fusion. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है वट सावित्री की पूजा, जो कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो मैंने आज वही व्रत रखा है। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और नहा लिया है, क्योंकि पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं और पूजा के लिए जो भी बनाना है वो नहा के बनाना होता है। वैसे तो मेहंदी मैंने कल रात में ही लगवा ली थी, जो लगी तो बहुत सुंदर थी, पर इसका कलर नहीं आया था। या तो मेहंदी वाले ने अच्छी मेहंदी यूज़ नहीं की, या फिर मैंने आकर वॉश कर दी, क्योंकि मेरी मेड नहीं आई थी। मुझे ही किचन का काम देखना था और मेरे बेटे ने भी पॉटी कर दी थी। मेहंदी चढ़ने पर मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, वैसे तो ये जोक था। मेरी मेहंदी देखकर वायु भी बहुत खुश था, पर उसको बहुत अजीब लग रहा था, जिससे वो मेरे पास नहीं आ रहा था। You like मेहंदी? मैंने प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाती हूँ, बट पूजा के लिए गेहूं का आटा लिया है और जिसका मैंने डो बना लिया है। और अब मुझे मीठी पूरी बनानी है, तो उसके लिए मैंने चीनी और पानी का घोल भी रेडी कर लिया है और उसका भी डो रेडी कर लिया है। तो आज मेरी मेड आ गई है। जब तक वो बर्तन वॉश करती हैं, तब तक मैं मीठी डो से गोली ऐंठी वेठी बना लेती हूँ और गोली तो बन जाती है। इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, बट ऐंठी वेठी बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो कि ऐसे बनता है। अच्छा बना है ना, क्यूट सा। मैंने 12 गोली बना ली है और 12 ऐंठी वेठी बना रही हूँ, और 12 मीठी पूड़ी के लिए भी गोली बनानी है। देखो, इसको ऐंठी वेठी ऐसे बनाते हैं, ट्विस्ट करके। क्यूट सा लग रहा है बहुत। फिर जल्दी जल्दी मैं इसको बनाती हूँ। Once again say. तो यहाँ पर सादी पूड़ी रेडी हो गई है, जो कि मुझे 12 जोड़े बनानी थी, यानी कि 24 बनानी है। और अब मैंने मीठी गोली फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। फ्राई हो रही है। जब तक मीठी गोली फ्राई हो रही है, तब तक मैं मीठी पूड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, जो कि मुझे 12 बनानी है। उसके बाद मैंने प्लेन डो की 12 गोली बना ली है और उसमें एक पतली सी लकड़ी में इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में आयपन लिया है, जो कि चावल के आटे का होता है। उसमें थोड़ी सी हल्दी पानी से बना लिया है और छोटा सा येलो कपड़ा लिया है, फ्लावर और येलो का थ्रेड है, जिससे 12 माला बनाना है, बना लिया है। और पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। मुझे आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है, वो मैंने लगा लिया है, क्योंकि बाद में लगाती तो कपड़े में लग जाता। ये ड्राई हो रहा है, तब तक मैं बैंगल लगा लेती हूँ। ये है मेरी बैंगल्स की कलेक्शन और मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं अपनी साड़ी से मैचिंग बैंगल सेलेक्ट कर लिया है। कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुहूर्त 9:30 से 10:30 तक का था, बट उसके बाद 11:55 से 12:30 तक का था। तो मुझे सब तैयारी करते करते 10:50 हो ही गए थे। मेरे पास 1 घंटे थे रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा अब आराम से ही रेडी होती हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ 16 श्रृंगार करके, क्योंकि सजना है मुझे सजना के लिए। कैसी लगी मेरी साड़ी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और मैं कैसी लग रही हूँ 16 श्रृंगार करके, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद रेडी हुई हूँ। चलिए, अब पूजा स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो मैं पूजा का सामान लेकर आती हूँ, जहाँ पूजा करनी है वहाँ रख देती हूँ। पूजा में श्रृंगार का सामान भी छूना होता है, तो वो भी रख लिया है। 5 फ्रूट्स और 2 फैन भी होता है। घी का या फिर तिल का, ऑयल का दिया ही जलाते हैं, तो वो भी रख लिया है। जो 24 पूरियाँ मैंने बनाई हैं, 12 मीठी पूड़ी, 12 गोली और 12 ऐठी वेठी बनाई थी, वो भी लाकर रख दिया है। चलिए, अब पूजा स्टार्ट करते समय सबसे पहले मैंने दिया रेडी कर लिया है, और अब मैं दोनों फ़ैन में आयपन से चौक बना लेती हूँ। स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चौक बनाने आता है, तो मैंने चौक बना लिया है। ये देखिए, और दोनों फ़ैन में मैंने चौक बना लिया है। दोनों फ़ैन की पूजा करने के बाद एक फ़ैन पंडित जी को दे देते हैं और एक फ़ैन अपने पास रख लेते हैं। पूजा स्टार्ट कर दी है मैंने। दीपक यहाँ पे मैं जला रही हूँ सच्चे मन से, और हवा चल रही है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी आरती करके
दीपक को कवर कर दूं जिससे दीपक ना बुझे। और ये मेरी शादी की चुनरी है जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी। और जल्दी से फिर मैं इसको कवर कर दिया जिससे दिया ना बुझे और उसके बाद मैं पूजा अपना कंटिन्यू कर सकूं। अब मैंने अगरबत्ती ले लिया है, अब मैं इसको भी जलाती हूँ। हवा की वजह से डर लग रहा है कहीं ये भी ना जले तो, लेकिन हाँ हो सकता हो जल गई। अब मेरी अगरबत्ती जल गई है। ये मेरी शादी की चुनरी जो कि मुझे बार बार परेशान कर रही है, टिक ही नहीं रही है क्योंकि मैंने पिनअप नहीं किया है तो बार बार ये गिर जा रही है। अब इसके बाद जो मैंने पूजा की थाली तैयार की थी उसमें से जो मैंने येलो थ्रेड से 12 मालाएं बनाई थी उसको कंबाइन करके मैं उसको चढ़ा दूँगी। उसके बाद जो मैंने येलो कपड़ा लिया है उसमें आइपन लगाकर उसको भी मैं चढ़ा दूँगी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा प्लेट पे 12 आटे की गोली जो मैंने लकड़ी इंसर्ट करके बनाई थी उस पे भी मैं आइपन लगा कर उसको चढ़ाऊँगी। और उसके बाद प्लेट में जो फूल हैं उसको भी मैं चढ़ा दूँगी पेड़ को। वैसे तो ये मैं पूजा बाहर जाके ही करती थी बरगद के पेड़ के नीचे, बट वायु छोटा है और मुझे इतनी सारी सामान बनाना होता है पूजा का, तो मैंने सोचा घर पे ही स्टार्ट करती हूँ। ईज़ी होता है घर पे पूजा करना, अपने हिसाब से हम पूजा कर सकते हैं। तो मैंने गमले में ही पेड़ लगाकर घर पे ही पूजा स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। और अब मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी वो भी मैं धीरे धीरे चढ़ा दूँगी सारी। जो सादी पूड़ी थी वो 2 चढ़ाते हैं और मीठी पूड़ी 1, ऐठी गैठी 1 चढ़ाना होता है। वैसे तो हमें सब कुछ चढ़ाना होता है, लेकिन जो मैंने अभी काउंट बताया है वो मैं 1 चढ़ाती हूँ पेड़ पे। बाकी मैं सारा जितना भी मैंने बनाया है सब मैंने उसको पेड़ से टच करा दिया है जिससे वो सारा प्रसाद बन जाए। तो सब 1 करके मैं चढ़ा दूँगी। जितना भी मैंने बनाया था सब मैंने चढ़ा दिया है पेड़ को। उसके बाद मैं अब 5 जो फ्रूट चढ़ाने होते हैं वो भी चढ़ा दूँगी। सब 1 करके मैं टच करा कर प्लेट में रख दूँगी क्योंकि मेरे पॉट में इतनी जगह नहीं है कि सब आ सकता है। तो सब साइड करके मैं टच करके मैं वहीं पे पेड़ के पास सब रख दूँगी। सब कुछ चढ़ाने के बाद अब मुझे अपने सिंघोरे से सिंदूर निकाल कर सब पर लगाना है। कहते हैं सिंघोरे को नीचे नहीं रखते, तो मैं उसके नीचे एक कपड़ा और प्लास्टिक लगा रखा है। अब मैं सारा आइपन बरगद के पेड़ पर चढ़ा दूँगी। और ये पूजा मैं अपने बालकनी में कर रही हूँ। बालकनी मेरी बहुत बड़ी है, यहाँ पे आराम से हम बैठ के पूजा कर सकते हैं, स्पेशियस है इसलिए। और उसके बाद मैंने सिंदूर लगा दिया है, सब में मैं लगा रही हूँ सिंदूर। मतलब जो जो मैंने चढ़ाया है सब में लगाना होता है सिंदूर, पंखे तक में लगाना होता है। गौरी जी भी बनाई है, उनको भी सिंदूर लगाना है। अब मैं पूरी साइड लेके उनको भी लगाती हूँ, पेड़ में भी लगा रही हूँ टीका, जिससे सब कुछ मुझसे छूटे ना, इसलिए मैं सब में टीका लगा रही हूँ। आप ये देख ही रहे हैं कैसा लगा रही हूँ मैं टीका, ऐसे ही लगाना होता है। सारा आइपन भी चढ़ा दिया है। अब ये देखिए गौरी जी हैं जो मैंने बनाया है, आटे की गौरी जी बनाई है। अब मैंने ये फ़ैन भी चढ़ा दिया है पेड़ को। अब उसको मैं प्लेट में रखूँगी जिसमें जहाँ पर मैंने सारा चढ़ाया हुआ सामान रखा है। अब ये जो श्रृंगार का सामान है इसको मैं 5 बार टच करूँगी, सारे श्रृंगार के सामान को। सब करने के बाद जो मैंने गौरी जी को सिंदूर चढ़ाया है वो मैं खुद भी लगा लिया है। अब मैं गौरी जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ, मैं सदा सुहागन रहूँ। अब मुझे लेने हैं फेरे, 12 फेरे। तो अब मैं जो सारे सामान हैं, जितने भी प्रसाद है मैंने चढ़ाया है, सबको साइड करना पड़ेगा, नहीं तो पैर लग सकता है। उसके बाद मैं फेरे लेना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने एक हाथ में फूल ले लिया है और एक चना, और बाल को ऐसे लेना और थोड़ा सा पानी जो कि वो मुझे दे रहे हैं पानी। उसके बाद मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज फेरे लेने हैं, तो मैं क्लॉकवाइज फेरे लेना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा पहला फेरा है और यहाँ पे मैं एक फेरा लेके जो मैंने पानी लिया था वो मैं
साइड में गिरा देती हूँ और जो फूल है और जो चना है वो मुझे पेड़ पर चढ़ाना होता है। तो ऐसे करके मैंने 12 फेरे पूरे करती हूँ, एक फूल, एक चना और थोड़ा सा पानी लेके बाल से। हर राउंड पूरा होने पर चना और फूल मैं पेड़ पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैंने पानी चढ़ाया, जो कि मेरे पास लोटे में पानी था, और उसके बाद कपूर जलाकर आरती करना है, तो वो मैं कपूर जलाकर आरती स्टार्ट करती हूँ। हवा चल रही थी जिससे कपूर नहीं जल पा रहा था, या फिर शायद कपूर पर पानी गिर गया था। सब कुछ करने के बाद फाइनली कपूर जल गया। अब मैंने आरती स्टार्ट कर दी। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मुझे वहीं पर बैठकर जो बरगद के पेड़ में गूदा होता है उसको, उसमें से एक गूदा निकाल कर छिलकर पानी से घोटना होता है, और 2.5 चना भी वहीं पे बैठकर घोटना होता है। तो अब मैं ये गूदा पेड़ से निकाल रही हूँ। अब उसको मैं वहीं छिलकर अच्छे से पानी से वहीं पर बैठकर खा लूँगी। फाइनली गूदा छिल गया। अब मैंने इसको पानी से खा लिया है। थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि बड़ा होता है ना वो थोड़ा सा दाना, तो उसको मैंने खा लिया है। अब मैं जो 2.5 चना है वो भी मैं पानी से खा लूँगी। पूजा होने के बाद मैं एक पंखे से पेड़ को हवा करके रूम में जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पति को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब मैं उसके पैर छूने वाली हूँ। और यहाँ हम कैमरे में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह बहुत लंबा है और मैं छोटी हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो दूर से समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम लोग सही से आ रहे हैं कि नहीं, तो मैं अपना दिमाग लगाकर सोचती हूँ थोड़ा सही से कर लूँ, लेकिन फिर भी वो कैमरा सही नहीं कर पाती हूँ। फिर अब फाइनली कैमरा सही हो गया है, तो मैंने सोचा सब सामान साइड करके अच्छे से ये कैप्चर करते हैं ये मोमेंट। तो अब जो मैंने पंखा लिया है, अब मैं अपने पति के पैर टच कर रही हूँ, जो कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। उसको बहुत मज़ा आता है मैं उसका पैर छूती हूँ। तो अब मैं उसको हवा कर रही हूँ। फाइनली हवा मिल रही है उसको, क्योंकि वो भी, मैं जब पूजा कर रही थी वही मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो भी वहाँ पे था, उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने ऐसे फ़ैन किया ताकि मुझे भी हवा लगे। उसी में थोड़ी मस्ती चल रही थी। अब मैं ऐसे हवा कर रही थी जिससे हम दोनों को हवा लगे। उसको लग रहा था बहुत चालू हो तुम। तो अब ये होने के बाद मुझे लेट हो रहा था। मैं जा रही थी वायु को लेने। ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गया था पूजा करते करते, तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली, बट सारी चेंज करने का टाइम ही नहीं था, और मैं चली गई स्कूल वायु को लेने। वायु का समर कैंप चल रहा है और कार्टून थीम चल रहा है, तो आज उसको मिनियन स्पेक्स बनवाया है। वायु मुझे देख रहा है कि मैंने ये क्या पहना है, स्पेक्स से देख रहा है कहीं मम्मा दूसरी तो नहीं आ गई हैं, और या मैं घर में एंटर कर लिया है। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था ये मम्मा क्या पहन कर आ गई हैं। तो देखिए अब उसने क्या बोला है। वायु, what mama is wearing? साड़ी। जब मैं वीडियो बनाती हूँ उसके साथ, तो उसको लगता है व्लॉग बना रही हूँ, तो वो बोलने लगता है। ये देखिए मेरी मेहंदी जो बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। तो बताइए क्या हो सकता है, क्यों नहीं चढ़ी मेहंदी? क्या मेहंदी ख़राब थी, या फिर मैंने वॉश कर दी थी, या फिर और कुछ? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, तो सोचा कि थोड़ी देर बाद चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना पसंद है और मुझे बहुत टाइम लगता है। तो सोचा इतना मेहनत किया है तो थोड़ी देर बाद ही चेंज करूँ।
तो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ कुछ खाने पीने। कैसी लगी वीडियो, मेरी साड़ी, मेरा लुक, पूजा, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी वट सावित्री पूजा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।